जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर आपको किसी शब्द का मूल पता चल जाए तो यू कैन सेंस आउट थाउजेंड्स ऑफ द वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग। आज का मेरा पहला रूट है एन और इन। ई एन या फिर आई एन इंग्लिश में शब्द कहीं आ जाए किसी प्रीफिक्स में तो इसका मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर, और इनवर्ड्स यानी कि अंदर की ओर। मैंने शायद पिछले टर्म पर भी आपको एक शब्द कराया था, दैट इज कॉल्ड इंजेक्ट, और मैंने इसका संधि विच्छेद आपको बताया था इन प्लस जेक्ट। और जेक्ट शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए इसका मतलब क्या होता है, टू थ्रो यानी कि फेंकना। इंजेक्शन एक ऐसी डिवाइस थी जो आपके शरीर में दवाई को फेंकने का काम करती है। वहीं और देखिए इनसे क्या बन सकते हैं, आपने इन सेंटर सुना है, अंतः केंद्र, इन रेडियस सुनी है, अंतः त्रिज्या, इन सर्कल सुना है, अंतः वृत्त। तो इन शब्द जहां भी आ जाए या ई एन शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इनका मतलब इनवर्ड, अंदर की ओर अथवा अंदर होता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी इसमें किसी को कैसी भी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? ठीक है, अब देखिए कुछ मीनिंग्स, जैसे कि एन विजन, और विजन का मतलब आप जानते हैं, विजन का मतलब दृष्टि, विजन का मतलब कोई चित्र बना लेना, और एन का मतलब अंदर। आप कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो सबसे पहले उसकी पिक्चर दिमाग में जरूर बनाते हैं। चाहे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, चाहे आपको कोई और कार्य करना हो, किसी लक्ष्य को पाना हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो सबसे पहले वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक ग्रंथि में बात आती है, उसके बाद इन सब चीजों का एग्जीक्यूशन होता है। जैसे आप कोचिंग पढ़ने आए तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूशन है आपके सपनों का। आपने जो माइंड में चित्र बनाया है कि आई हैव टू बी द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस, या मुझे एसएससी की तैयारी करनी है या एयरफोर्स निकालना है, तो उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में बड़ी क्लियर है। और जो धुंधली पिक्चर जिनके दिमाग में रहती है वो कभी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। एक कहावत है कि विजय केतु गाड़ते वीर जिस गगन चोटी पर, पहले वह मन की उमंग के बीच गढ़ी जाती है। पहले मन की उमंग जो है वो डिसाइड करती है कि मुझे इस चोटी पर फतेह करना है, झंडा फहराना है, विजय ध्वज गाड़ना है, और उसके बाद ही सारा क्रियान्वयन पॉसिबल होता है। हम चढ़ाई शुरू करते हैं धीरे धीरे और लक्ष्य को पा लेते हैं। तो एन विजन का मतलब टू पिक्चर इन द माइंड, किसी चीज की अपने दिमाग में पिक्चर बना लेना, दैट इज कॉल्ड एन विजन, राइट। दूसरा शब्द है एनक्लोज, जो यहां पर लिखा हुआ है। क्लोज का मतलब बंद कर देना, एनक्लोज मतलब बिल्कुल इनसाइड से बंद कर देना, तो लॉक इनसाइड। एन का मतलब अंदर, इनवर्ड, और क्लोज का मतलब बंद कर देना। तो किसी को अंदर बंद कर देना, लॉक इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एनक्लोज। आई होप आई एम क्लियर। इन वर्ड्स का मतलब आपको पता ही है, इनका मतलब अंदर, और वर्ड्स का मतलब की ओर, तो अंदर की ओर इन वर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब बाहर की ओर, तो इनका मतलब अंदर, ईएन का मतलब अंदर। तो ये शब्द प्रीफिक्स अगर किसी शब्द के सामने आ जाए तो इनका मतलब अंदर की ओर रहता है। आई होप आई एम क्लियर विद द रूट वर्ड ई एन और आई एन। यहां ये कहीं भी आएंगे तो उसका मतलब इनसाइड ही होगा। मीनिंग्स आपके और भी हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया, इन सेंटर, इनसाइड, इन सर्कल। आई होप आई एम क्लियर। अगला देखिए, ईपी या आई किसी शब्द के आगे आ जाए तो उसका मतलब होता है ऑन, अपॉन, ओवर, एमोंग, एट, आफ्टर और आउटसाइड। अब देखिए एपिडेमिक, तो डेमिक का मतलब फैलना, एपी का मतलब आउटसाइड, बाहर फैल जाना, तो एपिडेमिक द रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग नेगेटिव। जैसे कोरोना क्या है, ये भी एक महामारी है, तो क्या है ये रैपिड स्प्रेड, एक संग फैली है। आपने देखा चाइना से निकला वायरस और 2-3 महीने में तो पूरा विश्व लॉकडाउन की तरफ, और आज भी लॉकडाउन घुटनों से हम चल रहे हैं, लॉकडाउन को बस खोलने का प्रयास कर रहे हैं, खुल नहीं पा रहा है। सारी चीजें, सारी गतिविधि इसने रोक के पटक दी है। तो द रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग। एपिलॉग, मैंने LOG का मतलब बताया, बोलना, तो एपिलॉग का मतलब है शॉर्ट स्पीच डिलीवर्ड आफ्टर अ प्ले। एक
प्ले होता है, नाटक होता है, और उसके बाद एक छोटी सी स्पीच उस नाटक के बाद दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। एपिसेंटर आपने सुना होगा, भूकंप का जो केंद्र होता है, एपिसेंटर जो होता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। भूकंप जो आता है उसका एक सेंटर आता है कि इसका सेंटर कहां है, एपिसेंटर कहां है इसका, तो एक जगह पर्टिकुलर उसका एपिसेंटर होती है, उसको हम कहते हैं भूकंप का एपिसेंटर, केंद्र। इक्वी या इक्वी शब्द जहां भी आ जाए, इसका मतलब मैंने बताया इक्वल, बराबर। जैसे इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस का मतलब दूरी और इक्वी का मतलब बराबर। एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट से बराबर दूरी पर है। इक्वेनिमिटी, अगर इसका संधि विच्छेद करें, शायद इस वर्ड को मैंने पहले भी आपको बताया है, तो वो होगा इक्वी, इसमें रूट छुपा हुआ है, और एनिमिटी यानी एनिम रूट छुपा हुआ है इस शब्द में, इक्वी और एनिम। एनिम का मतलब मैंने बताया, एनिम शब्द जहां भी आए इसका मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब होता है जीवन, और इक्वी का मतलब होता है बराबर। तो इक्वेनिमिटी का मतलब बैलेंस्ड स्पिरिट, यानी कि जिसका बिल्कुल काम टेम्परेचर है, इवननेस है टेम्पर में, दैट इज कॉल्ड इक्वेनिमिटी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और अगला है हमारा इक्वेशन, इसमें भी हमारा ई क्यू यू रूट छुपा हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। इसमें भी हमारा ई क्यू और यू रूट छुपा हुआ है। तो इक्वेशन, समीकरण कब हमारा सिद्ध होता है, जब एलएचएस आरएचएस के बराबर होती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एलएचएस जब आरएचएस के बराबर होती है तभी मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ऐसे ही इक्विलिब्रियम सुना होगा आपने, साम्यावस्था में, राइट। अगला रूट है ई आर जी या ओ शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब अर्ज आप जानते हैं वर्क की यूनिट होती है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ई आर जी आ रहा है इसमें, इसका मतलब वर्क करना, और यानी कि मिक्स का मतलब इन्वायरमेंट, यानी स्टडी ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट। जो वर्किंग इन्वायरमेंट जहां पर एम्प्लॉइज काम करते हैं उसकी स्टडी को गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस कंपनीज के लिए बनाती है कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि उसके कर्मचारियों के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए, जिससे कोई हैजार्डस एक्ट के वो शिकार न हो जाए। तो वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वहां पर स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको भी जितना वो काम करती हैं उसी अमाउंट में पे करना चाहिए। तो बहुत सारी कोर्ट्स की रूलिंग है। तो एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कार्य करने का वातावरण है उसके अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एनर्जी आप जानते हैं, द पावर टू अकम्प्लिश वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक का मतलब आपको पता ही है। अगला देखिए, तो इन रूट्स में कहीं किसी को कोई परेशानी कैसे भी, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके। अब देखिए, कार्य जो करना है वो फिजिक्स में बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो कार्य है वो हमेशा विस्थापन से एसोसिएटेड रहता है। इन फिजिक्स वर्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव भी काम हो सकता है, पॉजिटिव भी काम हो सकता है, और काम जीरो भी हो सकता है, राइट। लेकिन हम कहते हैं चलो भाई आज कुछ काम करते हैं, तो फिजिक्स की नज़र में ये काम नहीं है। लेट्स वर्क आउट, ये काम नहीं है फिजिक्स की नज़र में। अगर आप यहां से गए यहीं वापस आ गए तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, आप विस्थापित ही नहीं हो अपनी जगह से। मैं यहां हूं, खड़ा हुआ हूं, अगर यहां से 5 कदम आगे चल के फिर से पीछे आ गया तो क्या मैंने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ? नहीं, फिर से वही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो काम भी मैंने क्या किया, जीरो, जबकि मेरी ऊर्जा यहां से वहां तक जाने में भी लगेगी और वापस आने में भी लगेगी। आई होप आई एम क्लियर। एस्थेटिशियन सुना है आपने, समवन हु ब्यूटिफाइज। तो ESTH या AESTH शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है फीलिंग, सेंसेशन और ब्यूटी से संबंधित, राइट। एस्थेटिशियन क्या करता है, समवन हु ब्यूटिफाइज, जो सुंदर बनाने का काम करता है। एस्थेटिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द सेंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के संदर्भ में। कैनेस्थीसिया, देखिए क्या है, इसमें 2 रूट है, KINE और KIN, और एक है ESTHESIA जो कि इसका रूट है, राइट। कैनेस्थीसिया का मतलब होता है, देखिए KINE शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है गति से संबंधित। जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है,
यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक का मतलब गति, काइनेटिक का मतलब मोशन। अब काइनेस्थीसिया क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक कहानी शायद सुनाई थी कि हमारा जो अवचेतन दिमाग है वो इस चेतन मन से हजारों गुना स्ट्रांग है। आप जब कोई चीज याद करते हैं तो केवल उसको, ये जो चेतन आपका दिमाग है या इसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को भेजने का काम करता है। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चीज भेज दी गई तो वो चीज आपको लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स बताते हैं, और मैं भी ये कहता हूं स्टूडेंट से, कि आप याद करने की कोई सामग्री है या कोई आपका वीक सेक्शन है तो उसको रात को सोते समय पढ़ें, क्योंकि जो स्लीप है, जो नींद है, वो डेटा को आपके दिमाग के अंदर फिक्स कर देगी, राइट। कभी कभी क्या होता है, मैंने एक हेनरी साइंटिस्ट रही है, फिजिक्स में शायद जानते होंगे, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उसके जीवन की एक घटना थी उसका उल्लेख किया था। एक बार हेनरी बहुत कॉम्प्लेक्स किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में लगी हुई थी और वो उससे सॉल्व नहीं हो पाया। रात को वो सो गई और सोने के बाद जब जागती है तब वो देखती है कि वो, ये तो क्वेश्चन हल हुआ पड़ा है। अब उसने देखा कि इसको हल कौन कर गया मेरे अलावा, तो कमरे में भी कोई नहीं था, नौकरानी के अलावा कोई आने का कोई मतलब ही नहीं था, और नौकरानी उस प्रॉब्लम को हल कर दे जो हेनरी से नहीं हुई, ये तो और परम आश्चर्य की बात थी। तो उसने थोड़ा सा रीबैक जाना शुरू किया कि हुई कैसे प्रॉब्लम सॉल्व। तब उसे एहसास हुआ कि मैं नींद में उठी, चली, प्रॉब्लम सॉल्व की और मैं सो गई। यानी कि जो समस्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, हर समस्या का हल पहले से ही मौजूद है। हुआ क्या कि वो सोई उस समस्या को लेके, वो समस्या उसके दिमाग में चलती रही, और एक वक्त आया जब वो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में गई और समस्या सॉल्व हो गई, तो उसने उसको लिख दिया और वो सो गई। ये घटना शायद उसको नींद में याद नहीं रही। तो नींद में चलने की बहुतों को बीमारी होती है। आप चल रहे हैं आंख बंद करके, कोई कहीं गिर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड काइनेस्थीसिया। यानी कि काइनेट का मतलब क्या हुआ, मोशन, ठीक है ना, और काइनेस्थीसिया का मतलब है द सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट। जो बॉडीली मूवमेंट होता है उसके सेंसेशन को हम बोलते हैं काइनेस्थीसिया। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एक रूट वर्ड होता है स्लीप का, तो मैं अभी उसको आपको बताऊंगा। तो स्लीप का हम इसमें रूट वर्ड लगा दें तो हमारा वो क्या हो जाता है, अंधेरे में चलना। भाई मैं क्लियर हूं यहां तक। ये शब्द जहां भी आए इनका मतलब फीलिंग से संबंधित, ब्यूटी से संबंधित, सेंसेशन से संबंधित। ETHNO, इथनो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है रेस और पीपल। एथनिक का मतलब पर्टेनिंग टू अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। इथनोसेंट्रिक, इसमें दो रूट हैं। एक तो इथनो है ही आपका रेस, और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, केंद्रित। सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स होते हैं, अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ अभिमुख होते हैं। तो इथनोसेंट्रिक का मतलब है फोकसिंग ऑन द एथनिसिटी ऑफ द पीपल, राइट। रेस बहुत सारे होते हैं ना, अरे तू वहां से आया, बंगाली सा लग रहा है, तू असमी सा लग रहा है, तू ऐसा लग रहा है जापानी सा। तो जो ऐसी बातें करते हैं या फिर उन पर फोकस करते हैं, इनको बोलते हैं इथनोसेंट्रिक। इथनोलॉजी का मतलब विज्ञान, तो साइंस ऑफ पीपल एंड रेसेस। जो लोग हैं और जो प्रजातियां रही हैं और आज एग्जिस्ट करती हैं, उनके अध्ययन को इथनोलॉजी बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर। लॉजी का मतलब विज्ञान, इथनो का मतलब रेस या पीपल। तो ऐसा विज्ञान जो उनकी स्टडी करता है, ठीक है। जैसे कि आप चाइनीज में चले जाएं तो आंख थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी मिलेंगी, अंदर घुसी हुई सी, बिल्कुल पतली पतली सी, राइट। जापान में चले जाओ तो नाक थोड़ी चपटी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा साइंस, ऐसा जलवायु की वजह से भी होता है, और भी एनवायरमेंटल कारक होते हैं कि जैसा आपका शरीर का निर्माण होता है। EU शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है अच्छा, भला। यूफिज्म का मतलब होता है रिप्लेसिंग एन ऑफेंसिव वर्ड विद एन इनऑफेंसिव वर्ड, यानी आक्रामक शब्द को अनाक्रामक शब्द से रिप्लेस कर देने को यूफिज्म बोलते हैं। इयोफोनियस, फोन का मतलब आवाज, और EU का मतलब अच्छी, अच्छी आवाज, हैविंग अ प्लीजेंट साउंड। फोन का मतलब आवाज, जैसे टेलीफोन, टेलीफोन का अगर संधि विच्छेद आप करें तो टेली का मतलब होता है दूर। जैसे टेलीस्कोप, स्कोप का मतलब देखना, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप दूर जो देखने के काम आता है। ऐसे ही टेलीफोन, दूर से जो
बात करने के काम आता है। तो फोन का मतलब आवाज, यू का मतलब अच्छी, तो अच्छी आवाज, हैविंग अ प्लीजेंट साउंड, कर्णप्रिय आवाज, कर्णप्रिय संगीत। अगला है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, अच्छा होने की, मैं कहता हूं मैं आज कुछ अच्छा अनुभव कर रहा हूं, तो वो अनुभव है जो फीलिंग है, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। आई होप आई एम क्लियर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दीस 7 or 8 रूट्स? द सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट, बॉडीली जो मूवमेंट होता है ना, उसकी जो सेंसेशन है, उसकी जो फीलिंग है, उसको हम बोलते हैं कैनेस्थीसिया, मूवमेंट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है भाई।